ग्रैंडफादर से लेके फादर मदर तक सबों से संस्कार ग्रहण किया और उन संस्कारों को अपने बच्चों को दिया। अपने बच्चों को संस्कारों के साथ साथ पढ़ाया भी। आगे कभी मौका लगेगा तो बताऊंगा कि इन्होंने इसको कैसे पूरा किया। और इनके अंदर पुलिस ऑफिसर होते हुए, पुलिस जैसा इन्होंने कहा कि मैं वर्दी पहनता था, डंडा चलाता था, वर्दी पहनता था तक तो सही कहा, सच कहा। डंडा चलाता था झूठ था, पूर्णतया झूठ। एक दिन भी डंडा नहीं चलाया है। ऐसा पुलिस ऑफिसर जिसने बिना डंडे के, बगैर डंडे का सहारा लिए हुए वो कर दिखाया बिहार में, जो शायद कल्पना भी लोगों ने नहीं की होगी। आप में से कितनों को बिहार का नॉलेज है, ज्ञान है कि वहाँ क्या स्थितियाँ थी या क्या परिस्थितियाँ थी, ये तो मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि बिहार में स्थिति बहुत भयावह थी और अखबारों में, टीवी चैनलों पे, सब जगह जंगल राज, आतंक राज, मोस्ट बैकवर्ड स्टेट, एरा ऑफ डार्कनेस, इन सारे विशेषणों से बिहार को डिस्क्राइब किया जाता था। उस परिस्थिति में एज एडिशनल डीजी headquarters and later on as Director General of Police, without a single order, बिना किसी कागज पर लिखित आदेश के, बिना किसी कानून में बदलाव के, बिना किसी लंबे चौड़े डिबेट के, वहाँ बिहार में सुशासन आ गया, गुड गवर्नेंस आ गया। जहां बिहार में गवर्नेंस था ही नहीं, वहां गुड गवर्नेंस आ गया और बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री का नाम ही सुशासन बाबू हो गया। और ये किया अभयानंद जी ने बगैर डंडा चलाया, सिर्फ कानून की मार से। कानून में जो शक्ति है, कानून में जो शक्ति निहित है, उसका इस्तेमाल सही ढंग से कैसे किया जाए, ये इन्होंने अपने तत्कालीन सबऑर्डिनेट्स को बताया, कॉन्स्टेंटली उसको मॉनिटर किया और ये करके दिखा गया कि कानून के सहारे, कानून की मदद से ही हम लोग क्राइम पर बहुत ही इफेक्टिव वे में काबू पा सकते हैं। तो ये तो था पुलिसिंग में, जिसमें उन्होंने डंडा नहीं चलाया। अब ऐसा पुलिस ऑफिसर जो डंडा ना चलाए, जिसको इस बात से विरोध हो कि भैया पब्लिक के साथ तुम रिवॉल्वर पिस्टल रखा ही नहीं, जब रिवॉल्वर पिस्टल है ही नहीं तो गोली चलाएंगे कैसे भाई? गोली और लोग चलाएं, मेरा काम नहीं है। मेरा काम तो डायरेक्शन देना है ना, मैं तो सीनियर हूं। आई विल डायरेक्ट माई सबऑर्डिनेट्स टू इफेक्टिवली execute the encounter which is going on, and that has been his motto. And in this book, when he writes Unbounded, it encompasses this whole philosophy of not being bound. आपने सुना होगा कि बिहार में एजुकेशन बहुत बुरी हालत में है, पहले भी था, आज भी है। और बिहार से बड़ी संख्या में बच्चे दिल्ली की ओर जाते हैं
to pursue higher studies. अभ्यानंद जी भी उनमें से थे। स्कूलिंग के बाद ये दिल्ली यूनिवर्सिटी गए, रामजस कॉलेज में, वहाँ फिजिक्स में फर्स्ट ईयर में इन्होंने एडमिशन लिया और वहाँ अपनी पढ़ाई शुरू की और अच्छा रिजल्ट हुआ। लेकिन ये अनबाउंड है ना, अनबाउंडेड। रामजस के प्रोफेसर से इनका सैद्धांतिक विरोध हो गया। सैद्धांतिक विरोध इस तरीके से कि ये कुछ करना चाहते थे, एक दूसरे यूनिवर्सिटी में, माने दूसरे यूनिवर्सिटी नहीं, यूनिवर्सिटी तो दिल्ली ही था, लेकिन रामजस कॉलेज से ट्रांसफर चाहते थे बिकॉज इनके मन के लायक फिजिक्स की पढ़ाई और सिखलाई और रिसर्च वहाँ था। रामजस कॉलेज के टीचर्स इसके लिए एग्री नहीं थे। उनको लग रहा था कि अरे ये अच्छा भला एक अच्छा स्टूडेंट है, ये हमारे बीच से चला जाएगा, तो उन्होंने इसको अलाउ नहीं किया। And can you imagine a boy who has got admission in Delhi University decided to quit and go back to Patna? Wapas. Why? Because he felt that a rational subject like physics cannot be taught by irrational teachers. And then he came back to Patna Science College. There he did very well, is a separate story. And he got into IPS, again that's a separate story. But when he says, my experiments with law as a police officer, he has always, from day one, he has been experimenting and successfully experimenting. Policing में how to create new systems and effectively control crime. We will talk about it later also. But he says, my experiences with law, physics, we have just talked of a rational physics student जिन्होंने लात मार दिया एक अच्छे भले यूनिवर्सिटी के कोर्स को, क्योंकि वहां इरेशनल टीचर्स लगे इनको। इससे बड़ा एक्सपेरिमेंट और क्या हो सकता है? Then policing, of course, and as I said, इससे बड़ा, it was an experiment only of not using the brute force but the force of law to control crime. आमतौर पर हम लोगों के सभी के जेहन में पुलिस का जो इमेज है वो यही है कि पुलिस है तो डंडा मारेगी तो सब दुरुस्त हो जाएगा। पुलिस means force, but he somehow or the other he decided that no, that is not the act definition, and there is much more to policing than meets the eye, and he proved it. And then lastly, Super 30. Super 30 has come last in this description, probably only because it came last. It came as the last padao, last stop in his life. But that is a continuing experiment. The other experiments are part of history, whereas Super 30 is a continuing experiment and it is ongoing. And today here only, I asked him, I said, sir, how many Super 30s are currently running all over the country? He said, I have lost count.
it is that successful an experiment, and it's continuing and growing and changing the lives of young boys and girls for good and making a better society in the bargain. So this book is absolutely true to his character and his personality of being unbounded and of constant experimentation. Having said that, it is now my proud privilege to introduce a literary and academic giant who is sitting amongst us, and he is a person who could succinctly describe the prevailing situation in Bihar in just 2 words: dystopian Leviathan. डिस्टोपियन का अगर हिंदी में अर्थ ढूंढे हम तो उसका अर्थ होता है आतंक राज, और लेवियाथन इज मॉन्स्टर, दानव, आतंक राज का दानव. इन जस्ट 2 words this giant described the prevailing situation in Bihar. The academic and literary giant is Professor Ashwini Kumar, Dean, School of Development Studies in Tata School of Social Science, Tata Institute of Social Sciences, Devnar. In a career spanning more than 3 decades, Professor Kumar has been teaching political science, development and public policy, and has had the privilege of engaging with students, academicians, diplomats, parliamentarians, development professionals, multilateral agencies, and governments across countries. He has made a name for himself as a professor, researcher, member of central government committees, global consortiums, and multilateral projects. This has built not only a rich learning and scholarship, but also a diversity of perspectives with the blending of literary traditions, which Professor Kumar believes has helped him to achieve excellence in social sciences and policy action. He has authored and edited various scholarly works related to democracy and violence in India, migrants and democracy in our country, and the democratic rights of migrants. And all these works are considered path-breaking seminal works in their respective fields. And what is most unique about Professor Kumar is that in addition to being a political scientist and policy researcher, he is also a widely reputed Indian poet. ये कवि भी हैं, हृदय से कवि हैं. Who writes in English, and his book Banaras and the Other has been longlisted for Jaidev National Poetry Award 2017. He is also the co-founder of Indian Novels Collective, which is an attempt and which strives to popularize translation of classic novels from Indian languages. अपने पुरानी धरोहर को ये ट्रांसलेट करें और ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ये प्रयास है इस कलेक्टिव का. And a collection of his select poems
titled Architecture of Alphabet. थोड़ा embarrassed हूँ and kind of a little shocked also because Abhayanand ji is an ideal teacher for a teacher like me too. Let me begin with this. Someone who has been teacher all his life and led multiple lives. उनके सामने की बातों को रखना और ऋतुराज जी ने जितना बड़ा मेरा इंट्रोडक्शन दे दिया उससे मुझे घबराहट हो रही है। ये अभयानंद जी के सामने हजारों दिए भी अगर आप जलाएं तो उतनी रोशनी नहीं होगी जितनी इनकी अपनी खुद की रोशनी। A remarkable life, you know. I've known him for long and always looked up to him, a teacher, a guru, an elder brother, and someone, you know, who could really inspire all of us in academia, outside academia. And of late, I've been talking about his work in a much larger context, a context of, you know, global literature. और मैं सचमुच मानती हूँ कि हमारी जो संस्था क्योंकि ग्राउंड लेवल पे काम करती है, स्लम्स में काम करती है और ऐसे बच्चों के साथ काम करती है जो जिनके पास हुनर बहुत है लेकिन उनको रास्ता नहीं मिलता है। तो मैं स्पेशली प्रभावित हूँ आपकी सुपर 13 के काम से एंड आई होप कि किसी दिन आप हमारे बच्चों को संबोधित करें और उनको इंस्पायर करें। आजकल तो जूम मीटिंग हो जाती है तो आसान होता है। आई वुड रिक्वेस्ट बोथ ऑफ यू टू रियली इनकरेज उन बच्चों को इनकरेज कीजिए जिनकी आंखों में बहुत बड़े बड़े सपने हैं लेकिन उन सपनों को उड़ान देने के लिए उनके पास मजबूत पंख नहीं है। थैंक यू सो मच सर एंड थैंक यू फॉर ऑल द वर्क दैट यू हैव डन। थैंक यू फॉर ऑल द वर्क सर। और आप सबको थैंक यू कि मैं खुश हूँ कि आप ऐसे प्रोग्राम को सपोर्ट कर रहे हैं और आप आगे इसको अच्छे से रिपोर्ट कीजिए और इनके काम को और इनकी जो किताब है उसको जरूर बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित कीजिए। थैंक यू। First of all, it's a complete honor to be sharing the stage with all of you all. Such great achievements. अभयानंद जी के बारे में जब मैंने आज इतना कुछ सुना ऋतुराज जी के मुँह से तो मुझे बहुत खुशी हुई और बहुत हैरानी भी हुई कि इस तरह के भी लोग हैं हमारी सोसाइटी में जो कि इतना अच्छा काम कर रहे हैं और इतना लो प्रोफाइल करके कर रहे हैं। सो लाइक पुनिका जी सेड कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्लोरीफाई करने की ज़रूरत है इस तरह के कॉजेज़ को और इस तरह की अचीवमेंट्स को सो दैट एज ए सोसाइटी जो चीज़ हम लोग अक्सर टीवी पे देख के सोचते हैं बोलते हैं कि यार हमारा देश कब बदलेगा हम कब एक चेंज लेकर आएंगे इस कंट्री में वो जो बोलते हैं एकदम जड़ से चेंज होने के लिए ये हम लोगों को मानसिकता रखने की ज़रूरत है और इस तरह से काम करने की ज़रूरत है। सेल्फलेसली काम करने की ज़रूरत है जो अभयानंद जी ने किया है। आई थिंक बहुत कम लोग ऐसा करते हैं। सो आई विश lots and lots of luck, success to him, to ऋतुराज जी, to अश्विनी जी, to everybody जो इस तरह का काम सोसाइटी के लिए कर रहे हैं और करते आए हैं। थैंक यू सो मच। अंजन जी ने कहा कि अभयानंद जी जैसे कई लोग और भी करते हैं तो he is an exception, absolute exception। इन जैसा ऑफिसर का नाम मैंने कभी सुना मैंने ना अब कोई देखता मैं शायद आगे देख पाऊंगा। एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन दादा कोई आपको बात नहीं है। यू आर एब्सोल्युटली अ सुपर पावर ऑफ द प्लैनेट। नो अ फ्यू वर्ड्स फ्रॉम यू माय फ्रेंड। Thanks a lot, and I'm really honored to be sharing stage with all of you guys. Thanks. And एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि जो उन्होंने किया है वो ही काबिल तारीफ है। और उससे बड़ी बात है कि उन्होंने बुक में शेयर किया है सबके साथ। तो इससे हम लोग जितनी ज़्यादा सीख ले सके जितने ज़्यादा लोग इससे इंस्पायर हो सके। I think we need more heroes like this. We need heroes. We should have an army of heroes like you. So, and thanks a lot. Thank you very much. आप पूछिए बैठिए सर चल लीजिए ना बैठिए। एक मेरी राम कहानी है बचपन से लेकर के और ऑलमोस्ट लास्ट ईयर तक का कि लिखा गया है ये कोविड के दौरान। एक पूरी राम कहानी है जिसमें जो इसका सार है वो ये कि
बाउंड्रीज डिफाइंड होती हैं हर के लाइफ में, बट अगर अकल से काम किया जाए तो वो बाउंड्रीज बिना तोड़े हुए उसके एरिया को एक्सटेंड किया जा सकता है एंड लाइफ कैन बी मेड मोर मीनिंगफुल। ये जो ग्राउंडिंग ग्रुप में आपने कहा कि आप पुलिस ऑफिसर भी थे और प्रोफेसर भी थे, तो आपको किस काम में सबसे ज़्यादा इंजॉयमेंट आता है, पुलिस ऑफिसर में या एज अ प्रोफेसर बहुत ज़्यादा आपको इंजॉयमेंट आता है? पुलिस के एक्सपीरियंस को मैंने सुपर 30 में इस्तेमाल किया है और सुपर 30 के एक्सपीरियंस को पुलिस में इस्तेमाल किया है। क्या बात है। सर जैसे क्या मतलब कौन सा काम करने में आपको मज़ा आता था, मतलब पुलिस ऑफिसर एज अ प्रोफेसर? यू कैन टॉक टू माई स्टूडेंट्स जो IIT मुंबई में हैं या उनको हमने बुलाया है, आप उनका इंटरव्यू लीजिए, वो आपको बताएंगे कि वो क्लास में पढ़ाते रहते थे और तब सडनली लॉ एंड ऑर्डर का कोई प्रॉब्लम मोबाइल पर अगर आ गया तो कैसे उनका माइंड स्विच करता था फ्रॉम पढ़ाई टू पुलिसिंग, और जब उसका इंस्ट्रक्शन जब दे देते थे तो फिर वापस चले आते थे पढ़ाने में। दिस स्विचिंग from one mode to another mode used to take place very smoothly, कभी पता ही नहीं चलता था क्योंकि मैं दोनों को एंजॉय करता था। सर ये कहानी बिहार से शुरुआत हुई है, बिहार से मुंबई तक का सफ़र कैसा रहा आपका एज अ प्रोफेशनल? नहीं, मैं मुंबई प्रोफेशन में आया नहीं हूँ। मुंबई में मैं आया था कि ये बुक को लोगों ने कहा कि आप मुंबई में प्रमोट कीजिए, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू संगम ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ जिनका हेडक्वार्टर्स भीलवाड़ा में और एक ऑफिस पटना में भी है। वहाँ भी मेरे रिक्वेस्ट पर उन लोगों ने एक सुपर 15 बनाया है, संगम सुपर 15। तो उन्होंने स्पॉन्सर किया कि हम आपका विल स्पॉन्सर दिस प्रोग्राम, और मुंबई में उन्होंने कर दिया। आई एम वेरी थैंकफुल टू देम। तो ऐसा कोई हमने सफ़र न सुपर 15 के सुपर 30 के लिए किया यहाँ, और नहीं पुलिसिंग तो मैं कर नहीं सकता हूँ क्योंकि अब तो रिटायर्ड हूँ। सर जैसे कि हमने अभी हमने थोड़े टाइम पहले बुक पढ़ी, उसमें लिखा आई रिमेंबर, तो आई रिमेंबर के पीछे का क्या तात्पर्य है? तात्पर्य है बचपन, मेरा बचपन, उसके लिए पोएम जो हमने दिया है वहाँ। बचपन ऑब्वियसली रिमेंबर होगा एट माई एज ऑफ अराउंड 70। जब मैं अपने बचपन की बात करूँगा तो आई रिमेंबर ही करूँगा। सर ये कितने भाषाओं में है, ये जो कितने भाषाओं में है? अभी तो मेरी जानकारी में एक ही भाषा है, अंग्रेज़ी में। हिंदी को मैंने आपको बताया कि मैं ट्रांसलेट नहीं कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ। हालांकि कई ऑफर्स है कि ट्रांसलेट कोई कर देगा, मैंने नहीं दिया क्योंकि हिंदी मेरी मातृभाषा है। अदर लैंग्वेजेज 6-7 महीना लगेगा अभी। सर जैसे कि आप लोग अमेजोन पे ऐसे पॉपुलर बहुत हो चुका है, आपको चीज़ अच्छी हो तो हमेशा चीज़ अच्छी रिस्पॉन्स मिलता है। तो आप यहाँ तक आए हैं दिल्ली से बहुत, और इंडिया में सक्सेसफुल हो। उम्मीद करता सुपर 30 एक मूवी भी आया है, उससे भी कनेक्शन नहीं, कोई कनेक्शन सुनील सर का इनका कनेक्शन आपसे जानना चाहेंगे कि जो आपने एक्सपीरियंस शेयर किया है आपका, कोई एक एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ जो आपने इस बुक में मेंशन किया हो, या कोई इंसिडेंट जो आपको सबसे ज़्यादा दिल के करीब रहा हो जो आपने बुक में शेयर किया हो, हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? क्राइम दिल के करीब तो होता नहीं है, लेकिन हमने जो आपको अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं। सबसे पहले जो दिमाग पे जोड़ लगा था ना, वो था सासाराम में डकैतियाँ होती थी। ASP था मैं, पहला स्टेप होता है, और जब डकैती हो जाती थी तो मालूम होता था कि लाखों का सामान लूट गया, एक आदमी तो लाखों से महरूम हो गया। मैं ढूंढता चलता था कि ये लाख इससे निकला तो गया कहाँ। लेट मी कंप्लीट। तो वो अगर निकल गया एक जगह से 1 लाख रुपया इस घर से, तो कहीं तो पहुंचना चाहिए उसको, और जब वो डिटेक्ट होता था तो उसमें कुछ कपड़ा मिल जाए या कुछ बर्तन मिल जाए, और हम लोग उसको बहुत गर्व से कहते थे कि केस डिटेक्ट हो गया, और हम अपना सर पकड़ के बैठे रहते थे कि गया तो लाख और रिकवर हो रहा है 1000। तो इसका मतलब कहीं तो मिसिंग लिंक है बहुत बड़ा, कौन ले जा रहा है।
और यही हमको प्रेरित करता रहता था ये क्वेश्चन कि तुमको ढूंढना होगा कि कहाँ जा रहा है, और अगर नहीं भी मिले तो उन लोगों को इनडायरेक्टली हम कैसे ला सकते हैं इसमें। ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़। इंसिडेंट हम बहुत इम्पोर्टेंट नहीं रखते। of politicians in power. This is the answer. जो प्रेशर की बात आप कह रहे हैं, किताब में कहीं और अभयानंद जी ने लिखा है कि लॉ इज़ योर वेपन एंड लॉ इज़ ऑल्सो योर शील्ड। वो आपका हथियार भी है, वो आपकी ढाल भी है, यही है उसका इलाज। किताब में है, आपके प्रश्नों का उत्तर इसी किताब में है। सुपर 30 जो है आपका सुपर 30 सर आपका नाम पास, आई थिंक ये 30 बच्चों को अक्सर अपने एजुकेशन मिलते हैं। पहले 30 बच्चों सुपर 30 हुआ कि दूसरा पहले सुपर 30 हुआ 30 जो नाम बड़ा इसके बारे में की शुरुआत कैसे हुई और कैसे आपने नाम कैसे शुरुआत 2002 में हुई थी और हम लोग 2 लोग साथ में मिल कर के किए थे। उस समय मैं नौकरी में था, इसलिए कुछ ज़्यादा टाइम नहीं मिलता था इसको करने का, फिर भी मैं करता रहा। शुरुआत वैसे ही हुई, बहुत छोटे से स्तर पर, अभी भी कोई बहुत बड़ा स्तर नहीं है। ये गाड़ी चलती गई। एक ही चीज़ था जो मेरे जहन में बात बैठी हुई थी कि ये कमर्शियल धंधा नहीं हो सकता, किसी कीमत पर इसको कमर्शियल धंधा नहीं बनाना है। हुआ ये कि मेरा तो ये पैशन था, क्योंकि मेरे पास पैसे का अपना प्रॉब्लम नहीं था, नौकरी भी थी, पत्नी जॉब कर रही थी, इश्यूज़ नहीं था। पर जो दूसरे सज्जन थे उनके लिए तो ये प्रोफेशन था। फॉर मी इट वॉज अ पैशन दैन प्रोफेशन, मोर ऑफ अ पैशन। उसके बाद फिर जब ये क्लियर हो गया कि नहीं, प्रोफेशन और पैशन एक साथ नहीं चलेगा, तो क्विट्स हो गया अलग अलग। सर आपने इसमें सीनियर इंस्पेक्टर, रिस्पेक्टेड सीनियर इंस्पेक्टर मुकुंद प्रसाद जी का भी आपने इसमें जिक्र किया। इंस्पेक्टर नहीं है, ओके, उनका भी जिक्र किया आपने। चीफ सेक्रेटरी थे। चीफ सेक्रेटरी, ओके। कहाँ पर है? अनिल सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हमेशा बिहार के लिए, झारखंड के लिए हमेशा प्रमोशन, हमेशा एक लॉ रहा आपके, हमेशा देखा बिहार के लिए कुछ न कुछ करना चाहते हैं, एक नया टैलेंट ढूंढ के निकालते रहते हैं। इनके साथ कब आपके साथ बॉन्डिंग हुआ, कैसे आपसे संपर्क में? हमेशा बिहार के कुछ करना चाहा। कोशिश हम सभी करते हैं। आप हमको खाली इतना सोचना ये ज़रूरी है कि हम कुछ भी काम करें आज, उसमें हम पूरी शिद्दत से करें, अंजाम अपने आप आता है होगा। जैसे अभी अभयानंद जी ने कहा सुपर 30 का आपने जिक्र किया उनसे, वैसे ही मैं एक नाम यहाँ ज़रूर देना चाहूँगा जिन्होंने भाई साहब को देख के एक सुपर 15 थॉट भी आगे लेके चले हैं। आपकी परमिशन के साथ संगम ग्रुप के मोदानी जी हैं जो वहाँ के चेयरमैन हैं, उन्होंने सुपर 30 से पूरा इंस्पायर होके एक मुहिम वहाँ शुरू की है, सुपर 15। जैसे आज बाबूजी 30 बच्चों लेके चलते हैं, वो 15 बच्चों लेके चलते हैं। तो इट्स अबाउट हाउ यू अडेप्ट थिंग्स। हम सब सक्षम हैं, हाउ डू वी टेक इट फॉरवर्ड, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। आज इसी माध्यम पे बाबूजी परमिशन ले रहा हूँ कि अगर उनका हाथ रहा तो कुछ ना कुछ मुंबई में भी हम इस पर जरूर काम करेंगे। लेकिन आप 30 करिए, 15 नहीं। मैम ईश्वर ने चाहा 45 करेंगे। क्या बात है, आप चाहेंगे। लेकिन हमेशा बिहार के लिए कुछ न कुछ करना चाहा, योगदान आपको हमेशा रहा। इस अगेन मैं बोलता हूँ, बिहार नहीं, मुंबई में करेंगे। इट्स ऑल अबाउट आवर कॉन्टिनेंट, हिंदुस्तान हमारा। अभयानंद सर, युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे आज के दौर में? शक्ति आप में है, आपके अंदर है, बाहर अगर ढूंढिएगा तो आप कुछ नहीं मिलेगा। अपने अंदर झांकिए, मिलेगी शक्ति। वो मुकुंद बाबू इंस्पेक्टर नहीं है।